नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं 12 ही लग्नों के लिए कौन सा रत्न धारण करना हमारे लिए शुभ रहेगा इस विषय में। तो पीछे हमने जो वीडियो बनाई, हमने पहली वीडियो में हमने बात की थी सिंह लगन के जातकों के विषय में, कौन सा रत्न उन लोगों को धारण करना चाहिए, किस रत्न को धारण करके वो लाभ ले सकते हैं, किस रत्न को धारण करने से अपने रुके कार्य पूरे कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कन्या लगन के जातकों के विषय में। तो कन्या लगन, यदि लगन भाव जो कुंडली का खाना नंबर 1 है, यदि लगन भाव में 6 अंक पड़ा हुआ है तब आपकी कुंडली कन्या लगन की कुंडली बनी। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। मैं अपनी सभी वीडियो में बता चुका हूँ। लगन भाव खाना नंबर 1 है और यहाँ से जब हम एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हैं तब खाना नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इस प्रकार 12 ही खाने होते हैं। और 12 खानों से हमारे जीवन में अलग अलग घटनाओं के बारे में, अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। लग्नेश आपके बनते हैं बुध देव, और बुध देव आपकी कुंडली में 10वें भाव के भी स्वामी हैं, क्योंकि 10वें भाव में राशि पड़ती है आपकी मिथुन राशि। तो लगन भाव यानी सेहत, स्वास्थ्य, पर्सनैलिटी, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी बुध देव बने। कर्म भाव यानी आपके नौकरी, आपका रोजगार, आपका व्यापार, उसके कारक भी आपके बुध देव ही बने। और बुध देव के लिए धारण किया जाता है पन्ना रत्न। तो यदि आपकी कुंडली में बुध देव 3, 6, 8, 12वें भाव में या 7वें भाव में नीच राशि मीन के नहीं पड़े हुए हैं तब आप बुध का पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि यदि बुध देव 12 ही भावों में कहीं पर अस्त अवस्था में पड़े हुए हैं तब भी आप बुध का पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, फिर चाहे 3, 6, 8, 12वें भाव में ही क्यों ना हो। पन्ना रत्न चांदी में धारण करना है, अपने वजन के दशांश का सवाया धारण करना है। यानी जितना भी आपका वजन है आप उसका दशांश का सवाया, यानी 50 है तो 5.25, 60 है तो 6.25, 70 है तो 7.25 रत्ती का धारण कर सकते हैं। बढ़िया पन्ना धारण करें, क्वालिटी का हो, पारदर्शी हो, चांदी में धारण करें। शुक्ल पक्ष के बुधवार को आप धारण कर सकते हैं। अपनी कनिष्ठिका उंगली में आपने धारण करना है। धारण करने की विधि क्या है? आपने एक दिन पहले कच्ची लस्सी में डुबाकर रख देना है रत्न को, दूध और जल मिलाकर। अगले दिन स्नान आदि से पवित्र होकर आप अपने घर के मंदिर में धूप दीप जलाएं और अंगूठी को अपने हाथ में पकड़कर माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए, एक मंत्र है जिसका मैं आपको बता देता हूँ, उसका पाठ आपने 108 बार करना है और रिंग को अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लेना है। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। फिर से सुन लें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का पाठ करें और कनिष्ठिका उंगली में रत्न को धारण कर लें। आपके कारोबार में, आपके रोजगार में, आपकी सेहत में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी इस रत्न को धारण करने से। और इस रत्न को धारण करने से एक लाभ और मिलता है, किया कराया तांत्रिक दोष नहीं चलता है, यह भी लाभ है इसका। लेकिन मैं बता चुका हूँ कि 3, 6, 8, 12वें भाव में या नीच राशि का न पड़ा हुआ। अब यदि आपकी कुंडली में बुध देव नीच के पड़े हुए हैं या 3, 6, 8, 12वें भाव में पड़े हैं तब आप देखें कि आपके पंचम भाव के स्वामी कौन ग्रह बनते हैं। पंचम भाव में आपके कौन सी राशि पड़ी हुई है और उसके स्वामी कौन बनते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, लगन भाव में आपके है 6 नंबर, और 6 नंबर से अगर हम खाना वाइज अगर 5वें खाने में आए तो वहाँ पर राशि कौन सी पड़ी है, आप ध्यान से देखें। राशि पड़ी है मकर, 10 नंबर की राशि आपके 5वें खाने में पड़ी है और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो यदि शनिदेव कुंडली में 3, 6, 8, 12वें भाव में नहीं है
मेष राशि के नहीं पड़े हैं, 1 नंबर राशि में नहीं पड़े हुए हैं, तब आप शनि देव का नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। धारण करने से फायदा क्या होगा? क्योंकि शनि देव हमारे पंचमेश बनते हैं। पंचम भाव हमारी विद्या का, संतान का, लव अफेयर का, लॉटरी सट्टे का, मंत्र शक्ति का, पूजा पाठ का है। तो आप अगर इन चीज़ों से लाभ लेना चाहते हैं तो पंचमेश का रत्न क्षमा करें, पंचमेश का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, कोई झगड़ा क्लेश है, तो उसमें भी आप लाभ ले सकते हैं पंचमेश का रत्न नीलम धारण करके। याद रहे, क्षमा करें, शनि देव 3, 6, 8, 12वें भाव में कदापि ना हो, नीच के ना पड़े हुए हों, मेष राशि के ना पड़े हुए हों, ये ध्यान रहे। और यदि 12 ही भावों में शनि देव कहीं पर भी सूर्य से अस्त अवस्था में पड़े हैं, तब आप इसका रत्न कहीं पर भी होने पर धारण कर सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में शनिदेव बढ़िया हालत में पड़े हुए हैं, 3, 6, 8, 12वें भाव में नहीं है, नीच के नहीं हैं, तब आप नीलम धारण करें। मध्यमा उंगली में आपने धारण करना है, बीच की उंगली में। शनिवार को धारण करना है, कृष्ण पक्ष के शनिवार को। यहाँ याद रहे, नीलम कृष्ण पक्ष के शनिवार को धारण करें। और आप चाहें तो सोने में धारण करें या अष्टधातु में धारण करें, चांदी में कदापि धारण ना करें। नीलम रत्न की रिंग आप चांदी में धारण ना करें, सोने में या अष्टधातु में धारण कर सकते हैं। और धारण करने की विधि क्या है? रत्न मैंने बता दिया कि अपने वजन का सवाया आपने लेना है, वजन के दशांश का सवाया, क्षमा करें, यानी आप 50 किलो हैं तो 5.25 रत्ती, 60 हैं तो 6.25, 70 हैं तो 7.25। रिंग आप तैयार करवा के रख लें। मध्यमा उंगली में धारण करनी है, इसलिए मध्यमा उंगली का पहले से साइज ले लें और उसकी रिंग तैयार करवा लें। और रिंग को आपने 1 दिन पहले, शनिवार से 1 दिन पहले यानी शुक्रवार को कच्ची लस्सी में डाल देना है। अगले दिन सुबह स्नान आदि से पवित्र होकर, सुबह नहीं शाम को धारण करें। आप इसको सुबह को नहीं धारण करना है, क्योंकि अगर बृहस्पति का या मंगल का या चंद्र का या सूर्य का कोई रत्न है तो वो सुबह को धारण करें। और अगर शनि का कोई भी रत्न आप धारण करें तो शाम को धारण करें, यानी शाम को पंच स्नान कर लें या स्नान करके आप शनि मंदिर में जाएं या शिव मंदिर में जाएं और आपने रिंग को हाथ में पकड़कर शनि देव का ध्यान करते हुए मंत्र का पाठ करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः। फिर से सुन लें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः। इस मंत्र का पाठ करके संध्या के समय आपने इस रिंग को अपने मध्यमा उंगली में धारण कर लेना है। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव भी अशुभ पड़े हैं, 3, 6, 8, 12वें भाव में है, ये नीच के हैं, तब आप 9वें भाव में देखें आपकी राशि कौन सी पड़ती है। 9वें भाव में आपकी राशि पड़ती है वृष राशि, और वृष राशि के स्वामी होते हैं हमारे शुक्रदेव। और शुक्रदेव इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी भी बनते हैं, यानी धन परिवार वाणी के। धन में आप वृद्धि चाहते हैं, अपने परिवार में वृद्धि चाहते हैं, परिवार में सुख शांति चाहते हैं, वाणी में आप मधुरता चाहते हैं, भाग्य में वृद्धि चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा से लाभ चाहते हैं, पिता से लाभ चाहते हैं, तब आप शुक्र का रत्न हीरा, मोजोनाइट, ओपल या जरकन धारण कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, कुंडली में शुक्रदेव 3, 6, 8, 12वें भाव में या कन्या राशि के कदापि न पड़े हुए हों, लगन में ना पड़े हुए, क्योंकि कन्या राशि आपके लगन में पड़ती है। तो अगर लगन में ही आपके शुक्रदेव पड़े हुए तो शुक्र लगन में ही नीच हो जाएंगे और आपके भाग्य में भी घाटा करेंगे, आपके धन परिवार वाणी में भी घाटा करेंगे, पिता से भी झगड़ा कराएंगे, आपका तीर्थ यात्रा से लाभ नहीं मिलेगा। पहली बात तो धर्म में रुचि ही नहीं होगी आपकी।
तो यदि शुक्र देव 3, 6, 8, 12वें भाव में नहीं हैं, नीच के नहीं पड़े हुए हैं लगन में, तब आप शुक्र का रत्न हीरा, मोजोनाइट, ओपल या जरकन धारण कर सकते हैं। मध्यमा उंगली में ही धारण करना है, क्योंकि मध्यमा उंगली होती है शनिदेव की, और शनिदेव शुक्र के अति मित्र हैं। आपने इस उंगली में धारण नहीं करना है। कोई कहेगा जी बृहस्पति के खाने में उच्च के होते हैं मीन राशि में, तो हम बृहस्पति की उंगली में धारण करें, नहीं, शुक्र के अति शत्रु होते हैं बृहस्पति देव। तो मीन राशि के पड़े होने पर शुक्र उच्च के तो होते हैं, लेकिन पहली उंगली जो हमारी तर्जनी उंगली है, इसमें आपने धारण नहीं करना है। मध्यमा उंगली में धारण करें, अति मित्र की उंगली में धारण करें। धारण किस में करना है? आप वाइट गोल्ड में धारण कर सकते हैं, गोल्ड में धारण कर सकते हैं, चांदी में भी धारण कर सकते हैं। धारण करने की विधि क्या है? शुक्रवार के दिन आपने धारण करना है, तो एक दिन पहले बृहस्पतिवार को कच्ची लस्सी में आप डुबा कर रख दें रिंग को। अगले दिन स्नान आदि से पवित्र होकर अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाएं और रत्न की रिंग को हाथ में पकड़कर जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसका पाठ 108 बार करें और रिंग को मध्यमा उंगली में धारण कर लें। मंत्र क्या है सुन लें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। फिर से सुन लें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का पाठ आपने 108 बार करना है। मध्यमा उंगली में आपने रिंग धारण करनी है। रत्न का वजन जो मैं पहले बता चुका हूँ, जितना भी आपका वजन है उसके 10 का सवाया आपने रत्न का वजन लेना है। तो रत्न धारण करने की विधि आपको पता चल गई है। फ्राइडे को आपने धारण करना है, शुक्रवार को सोने में, वाइट गोल्ड में या चांदी में आप धारण करें, मध्यमा उंगली में धारण करें। 3, 6, 8, 12वें भाव में या नीच के बैठे होने पर कदापि ना धारण करें। यदि शुक्र देव 12 ही भाव में कहीं पर अस्त अवस्था में पड़े हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन है, यदि अस्त अवस्था यानी सूर्य से क्लोज कंजक्शन में पड़े हुए हैं, 15 से कम डिग्री पे पड़े हुए हैं, तब आप शुक्र का रत्न 12 ही भाव में कहीं पर भी शुक्र के पड़े होने पर भी धारण कर सकते हैं, चाहे फिर वो 3, 6, 8, 12वें खाने में क्यों ना हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी रत्न हमने 3, 6, 8, 12वें भाव में होने पर या नीच का होने पर धारण नहीं करना होता है, सिर्फ अस्त अवस्था में ही धारण किया जाता है। तो शुक्र से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, परिवार में वृद्धि चाहते हैं, धन लाभ चाहते हैं, वाणी में मधुरता चाहते हैं, भाग्य में वृद्धि चाहते हैं, विदेश यात्रा चाहते हैं, तीर्थ यात्रा में लाभ चाहते हैं, पिता से लाभ चाहते हैं, तब आप हीरा, मोजोनाइट, ओपल या जरकन धारण कर सकते हैं। जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, वो 1-1.5 लाख का जो भी मिलता है आप हीरा धारण करें। जो इतना महंगा नहीं धारण कर सकते और वो हीरे का ही समतुल्य रत्न चाहते हैं, जो दिखने में हीरे जैसे ही हो और चेक करने पे भी हीरा ही शो हो, तो फिर आप मोजोनाइट धारण करें। एक छोटी सी मशीन होती है जिसको डायमंड सेलेक्टर बोला जाता है, उससे अगर मोजोनाइट को चेक किया जाए तो वो हीरा ही शो करता है, यानी उसकी जो कठोरता उतनी ही दिखाता है जितने हीरे में होती है। तो आप मोजोनाइट धारण कर सकते हैं जो दिखने में बिल्कुल हीरे की तरह होता है और 12 से 15 हज़ार के बीच में बड़े आराम से मिल जाता है। यदि आप इतना महंगा ये भी नहीं धारण कर सकते तो ओपल धारण कर ले। ओपल आपको 5 से 10 हज़ार के बीच में आपको ओपल मिल जाएगा। वो क्वालिटी के हिसाब से, जैसे भी इसके अंदर फायर होगी, फायर यानी एक चमक होती है ओपल के अंदर, अगर उसके अंदर कलर्स दिखाई दे रहे हैं और जितने ज़्यादा कलर होंगे उतना ही वो महंगा होगा। तो उसी हिसाब से आप अगर सस्ता पहनना चाहते हैं तो आप ओपल देख लें, वो भी 10 हज़ार के 5 से 10 के बीच में आपको मिल जाएगा। यदि आप ओपल भी धारण करने में असमर्थ हैं, फिर आप जरकन धारण कर सकते हैं। जरकन की रिंग आपकी 500 रुपये में बनके तैयार होकर आपको मिल जाएगी। आप अगर पास में से कहीं से भी तैयार करवाएंगे तो 500 हज़ार की बढ़िया रिंग, अगर बढ़िया से बढ़िया भी बनाएंगे तो भी 1100 रुपये की आपको रिंग बन के मिल जाएगी। आज के टाइम में जैसे कि अगर चांदी में आप बनवा रहे हैं तो
कि चांदी का रेट क्योंकि बढ़ गया है, तो वो भी 1100-1200 रुपये के आसपास आपको जो है मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।